अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। राहील का रवैया मेरे साथ शुरू से ही जालिमाना और पुरतशद्दुद था। मैं आए रोज खुदा से अपने लिए मौत की दुआएं मांगती, लेकिन तलाक का लफ्ज सुनना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ये बदनामी का एक ऐसा टीका था जिससे हमारे माशरे में हमेशा से ही बहुत भयानक तस्वुर किया जाता है। लेकिन मेरे शौहर को ये कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट महसूस ना हुई। वो मुझे वीरानी और गुमराही के एक ऐसे कुएं में धकेल गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और बिस्तर पर ऊंधी गिरकर अपनी किस्मत का मातम करने लगी। बहुत देर तक मेरी आंखें बरसात करती रहीं, लेकिन भला अब क्या हो सकता था। मैंने अपने ससुराल में एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारा था। कभी सास के हुक्म, कभी ससुर की खिदमत और नंदों की चिकनी चुपड़ी बातें मैं सुन सुनकर तंग आ गई थी। राहिल सारा दिन घर से बाहर रहते और रात को जुआ खेलते, क्योंकि उन्हें जुए और शराब की आदत थी। और जब मैं उन्हें मना करती तो वो मुझ पर जुल्म करते। इस घर में कोई ऐसा एक फर्द भी न था जिसको मेरा एहसास हो। ये सभी मुझे तकलीफ देकर अपने अंदर एक रूहानी खुशी महसूस किया करते थे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और मेरे माँ बाप आज से 10 साल पहले ही फौत हो चुके थे। या खुदा, तूने मुझे मेरी माँ के साथ ही क्यों ना बुला लिया। आखिर किस लिए वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। बस बहुत देर तक मैं यूं ही बेसुध पड़ी रही। ढेर सारे आंसू बहाने के बाद जब मेरे जहन को कुछ सुकून मिला तो मैंने एक फैसला किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। बेहतर यही होगा कि मैं मर जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैंने खुद से हम कलामी करते हुए कहा और साइड टेबल की दराज खोली जिसमें नशा और अदियात मौजूद थी। मैंने न जाने कितनी गोलियां अपनी हथेली पर रखी और पानी का गिलास दूसरे हाथ में पकड़ा। अभी मैं गोलियां खाने ही लगी थी कि अचानक एक नाम मेरे जहन के किसी कोने में एक चिंगारी बनकर चमका। इमरान, इमरान, तुम कहाँ हो? देखो ना आज मैं किस हाल में पहुंच गई हूँ। वो मेरे बचपन का साथी था, मेरा प्यार था। मुझे आज भी उसके आखिरी अल्फाज याद है। किरण, तुम मुझे छोड़कर जा तो रही हो, लेकिन याद रखना कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। इमरान हमारे मोहल्ले में रहता था और हम दोनों ने बचपन इकट्ठे ही गुजारा। हम इकट्ठे खेलते और इकट्ठे पढ़ते। गर्ज ये कि तमाम वक्त हमने जवानी की दहलीज तक एक साथ ही गुजारा। फिर जब हम बड़े हुए तो हमारे वालिदैन ने एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी लगा दी। शायद उन्हें ये एहसास न था कि इतना तवील अरसा तो अगर जानवर भी साथ रहे तो एक दूसरे से मानूस हो जाते हैं। हम तो खैर फिर भी इंसान थे। प्यार की कली आखिर हमारे दिलों में खिल चुकी थी। इमरान एक खूबसूरत नौजवान था और मैं भी किसी फूल से कम न थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गुर्बत थी। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद भी उसे नौकरी न मिली और वो गांव के बाकी लोगों की तरह खेती बाड़ी करने लगा, जबकि मेरा बाप दौलत का रसिया था। चाहे इंसान जैसा भी हो, दौलत मेरे बाप को किसी मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लेती। यूं कहना मुनासिब होगा कि मेरा बाप और मेरा शौहर राहील एक साथ ही नशा किया करते थे। शायद किसी महफिल में उन दोनों की मुलाकात हो गई और मेरा बाप उसके पैसे पर मर मिटा। बस फिर क्या था, मेरे बाप ने उसके पैसे को देखते हुए मुझे उससे ब्याह दिया। राहील अपने माँ बाप का एक इंतहाई खुदसर और जिद्दी बेटा था। लाड प्यार ने उससे इतना गिरा दिया था कि वो ना तो शराब पीने में कोई शर्म महसूस करता और न जुआ खेलने में। आए रोज उसकी शिकायतें उसके घर मौसूल होती रहती। वो शादी हो जाने के बाद तक भी ना सुधरा था, बल्कि दिन ब दिन मजीद बिगड़ता जा रहा था। रात को हमारे घर के बाहर काफी देर तक लोग बैठे रहते। शराबो शबाब की महफिलें जमती और पैसा पानी की तरह बहाया जाता। क्योंकि मैं इन सब चीजों से पहले ही तंग थी, इसलिए शाम होते ही मैं अपने कमरे में आ जाती और दरवाजा बंद कर लेती। एक रात प्यास के मारे जब मेरी नींद से जाग हुई तो मैंने पानी पीने के लिए अपनी साइड टेबल पर रखा हुआ जग उठाया और किचन से पानी लेने बाहर चली गई। अचानक ही मुझे अपने पीछे एक अजनबी शख्स का एहसास हुआ।
मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो रात के इस पहर मेरे सामने एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ था। चेहरे मोहरे से वो कोई अमीर ज्यादा मालूम हो रहा था, लेकिन मैंने फौरन ही उसकी नजरों की आलूदगी महसूस कर ली थी। मैंने फौरन ही दुपट्टा अपने सर और सीने पर लिया और उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की जानिब लपकी, लेकिन वो पहले से ही तैयार खड़ा हुआ था। उसने अचानक से मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। क्या हमें यूं ही प्यासा लौटा दोगी? उसने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी करते हुए कहा। तुम तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैंने अपना दुपट्टा उसके हाथ में ही रहने दिया और अपने कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे में पहुंचकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसकी चुटकुनी चढ़ा दी। नशे ने मेरे शौहर को इतना बेगैरत बना दिया था कि अब उसे अपनी और मेरी इज्जत का कोई ख्याल ना रहा। मुझे आज भी याद है, जब मैं आखिरी मर्तबा इमरान से मिलने के लिए कुएं पर गई तो उसने मुझे सिर्फ इतना कहकर रुखसत किया था, किरण मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा, मरकर भी। हाँ, मेरा तुमसे ये वादा है। मैंने तुमसे पाकीज़ा मोहब्बत की है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? उसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे और वो किसी बच्चे की तरह मेरी जानिब देखे जा रहा था। आखिरकार मेरे जब्त के बंधन भी जवाब दे गए और मैं अपने आंसू छुपाने के लिए दूसरी तरफ मुंह करके सिर्फ इतना ही कह सकी, देखो इमरान, ये मामला मेरे बस से बाहर है। अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। बस उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे की सूरत ना देख पाए थे और मेरी जिंदगी ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। इमरान का ख्याल आते ही मेरे दिल में जीने की एक नई किरण जागी। मैंने अपनी जरूरत का तमाम सामान बांधा और अपने आबाई मोहल्ले की तरफ चल पड़ी। सब कुछ वैसा का वैसा था। मैं तकरीबन आज 7 साल के बाद यहाँ वापस आई थी। बीते जमाने और इमरान को याद करके बार बार मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। 5 घंटे की तवील मुसाफत करने के बाद अब मैं बोझल कदमों के साथ इमरान के घर की जानिब चली जा रही थी। शायद उस वक्त मैं अपने होशो हवास में ना थी। अचानक गली के एक मोड़ पर मेरी किसी औरत से जोरदार टक्कर हो गई और हम दोनों ही गिर पड़ी। न जाने वो कहां से भागकर मेरे सामने आ गई थी। मैंने खुद को संभालते हुए अपना सामान उठाया और उस औरत की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन ये किया, मैं उस औरत के चेहरे को देखकर एकदम साकत सी हो गई। वो इमरान की अम्मी थी। उन्हें देखते ही मैं बेख्तियार बोल उठी, अरे आंटी, ये क्या हुआ आपको? और ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? उनके बाल मिट्टी से अटे हुए थे और उनका हुलिया वाकई पागलों से कम न था। मैले कुचैले कपड़े और वो भी जगह जगह से फटे हुए थे, जबकि उनके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी और दहशत थी। वो काफी देर तक यूं ही पागलों की तरह खड़ी हुई मेरे चेहरे पर गौर करती रही। फिर चंद लम्हों के बाद खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने एक जोरदार कहका लगाया, हा हा हा, तुम वही शहजादी हो जिससे शहजादे ने प्यार किया था। हाँ हाँ, तुम वही हो। हा हा हा, मुझे देखो, मैं मैं मलका हूँ, मैं मलका हूँ और ये पूरा गांव मेरा है। लेकिन न जाने मेरा शहजादा कहाँ चला गया है। देखो ना, भला कोई अपनी माँ से भी नाराज होता है। लेकिन खैर, तुम फिक्र न करो, मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगी। वो आएगा, वो मेरे और तुम्हारे लिए वापस आएगा। तुम तुम यहीं रुको। हाँ, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी, जाना नहीं। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। हा हा हा, वो कह के मारती हुई फिर से गली में गुम हो गई, जबकि मैं वही खड़ी होकर सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो गया है। मेरा दिमाग शाएं शाएं कर रहा था, लेकिन मैं अपने बोझल दिल के साथ इमरान के घर की जानिब चलने लगी। ऐ मेरे खुदा, आखिर ये इमरान की वालदा को क्या हो गया है? लेकिन इमरान के घर पहुंचकर भी मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके घर का दरवाजा मुकफ्फल था। मैंने उनके साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाया, जहां हमारी दूर की रिश्तेदार एक खाला रहा करती थी और मैं अक्सर औकात उनके घर आती जाती थी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो रशीदा खाला मेरे सामने खड़ी हुई थी। वो मुझे देखते ही हैरान हो गई। अरे किरण बेटी, तू तो जिंदा है। उन्होंने एकदम आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। आजा, अंदर आजा बेटी। इतना कहकर वो मुझे अपने साथ अंदर ले आई। अरे बेटा, तू कैसी है?
हम तो समझे थे कि शायद उस जुआबाज ने तुझे मार दिया होगा या किसी के हाथों फरोख्त कर दिया होगा। तेरा बाप तो बहुत ही कमबख्त निकला। भला कोई अपनी जीती जागती औलाद को भी अंधे कुएं में धकेलता है। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक चारपाई पर बिठाया और मेरा माथा चूमने लगी। नहीं खाला, उसने मुझे मौत से भी भयानक सजा दी है। और फिर मैंने शादी से लेकर तलाक तक का सारा वाकया खाला के गोश गुजार कर दिया। छोड़े खाला, मुझ पर जो बीती सो बीती। आप यहाँ का हाल बताएं। इमरान कैसा है? मैंने अभी अभी उसकी माँ को देखा था। उन्हें क्या हो गया है और उनके घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? इतना कहकर मैं खाला की जानिब सवालिया नजरों से देखने लगी, जबकि जवाब में खाला ने एक सरदाह भरी। अरे बेटी, क्या बताऊं, उन बेचारों के घर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। क्यों खाला, क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। बेटा, तुम तो अपने पिया के घर जा बैठी, ना पूछो कि उन मासूम माँ बेटों के साथ क्या हुआ। अरे खला, खुदा के लिए पहेलियां ना बुझवाएं, जल्दी से बताएं कि आखिर क्या हुआ है और इमरान कहाँ है? मैंने बेकरारी से खाला को झिझोड़ा। हाय बेटा, इमरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं खाला, कह दो कि ये झूठ है। खाला के मुंह से इमरान की मौत का सुनकर मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी और मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। अरे बेटी, हौसला कर। आखिर वही हुआ जो खुदा को मंजूर था। भला इसमें हम क्या कर सकते हैं? तेरी शादी के कुछ अर्सा बाद इमरान के घर रात को चोर घुस आए। उन कमबख्तों ने उनका घर जो लूटा सो लूटा, लेकिन फिर भी उनकी हवस खत्म ना हुई। उन्होंने इमरान की मां के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सब कुछ देखकर इमरान से रहा ना गया, तो उसने उनके साथ मज़ाहमत की, तो वो उनसे मुकाबला करने लगा। इसी मज़ाहमत के दौरान एक चोर ने इमरान के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दी और वहां से भाग गए। इमरान की मां अपने जवान बेटे की मौत बर्दाश्त न कर सकी और अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी। अब बेचारी सारा दिन गलियों और सड़कों पर अपने बेटे को तलाश करती फिरती है। इतना कहकर खाला खामोश हो गई और मैं सकते में आ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो खाला, कह दो कि ये सब झूठ है। इमरान इमरान नहीं मर सकता। हाँ, नहीं मर सकता वो। उसने तो मेरे साथ वादा किया था उम्र भर साथ निभाने का, तो भला वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं किसी बच्चे की तरह धाड़े मारकर रोने लगी और उसके बाद मुझे याद नहीं कि कब बेहोश होकर खाला की गोद में गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खाला को अपने करीब ही पाया। खुदा का शुक्र है बेटा कि तुम्हें होश आ गया है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेकिन भला उनकी इस बात का मैं क्या जवाब देती? मुझ पर तो दूसरी बार कयामत गुजर गई थी। खाला, खाला, मैं इमरान के घर जाना चाहती हूँ, मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि खाला की आंखें हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात से फैल गईं। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बातें मत करो। इमरान की मौत और उसकी माँ के पागलपन के बाद उनका घर सुनसान हो गया है। वहां से आए रोज तरह तरह की आवाजें आती हैं। कभी रात को अंधेरे में कोई हंसता है तो कोई रोता है। कई मर्तबा मोहल्ले के लोगों ने उसे किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां एक रात से ज्यादा न टिक सका। बेटा, वहां तो भूतों का बसेरा हो गया है। तुम भला वहां जाकर क्या करोगी? लेकिन खाला, नहीं बेटी, नहीं, तुम उधर भूल कर भी नहीं जाना। ये ना हो कि फिर कोई और अनहोनी हो जाए। कुछ भी हो जाए खाला, लेकिन मैं उधर एक मर्तबा जरूर जाऊंगी। मैं अपनी जगह से फौरन ही उठ खड़ी हुई। मुझे लगता है कि अब मेरे जीने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी हूँ। एक उम्मीद की किरण इमरान की सूरत में थी, वो भी बुझ गई। शायद अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं वहां जरूर जाऊंगी। मैंने अपनी चादर उठाई और फौरन ही बाहर की तरफ दौड़ी। शायद ये रात के 10 बजे का वक्त था। खाला बेचारी मेरे पीछे पीछे भागी, लेकिन मैंने पीछे देखे बिना इमरान के घर की जानिब दौड़ लगा दी। पूरे गांव में एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। खास तौर पर इस मोहल्ले के लोग शाम के वक्त अपने घरों से बाहर न निकलते। उनके बकौल अब इमरान के घर में भूतों का बसेरा था। लेकिन भला मुझे इस सब की कहाँ परवाह थी। मैं दौड़ती हुई फौरन इमरान के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही।
जब मैंने देखा कि उसका घर का ताला खुद ब खुद खुला हुआ था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त मैं दिन को यहाँ आई तो उनका दरवाजा बंद था और उसे बाहर से ताला लगा हुआ था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला। दरवाजा एक हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर पहुंचते ही मैंने पूरे मकान का एक जायजा लिया। खाला बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। ये मकान तो भूतों का मस्कन दिखाई दे रहा था और इसकी अंदरूनी हालत बहुत बोसीदा हो चुकी थी। जगह जगह मकड़ियों के जाले बने हुए थे और हर चीज में गर्द अटी हुई थी। घर के इस बड़े और वीरान से आंगन में एक गहरा सन्नाटा और हू का आलम था। माहौल बहुत ही हैबतनाक था, लेकिन मुझ जैसे जिंदगी से बेजार इंसान के लिए ये पूरी सरारियत बेमैनी थी। मैंने फौरन ही अपने कदम इमरान की कमरे की जाने बढ़ा दिए, जिसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और उससे रोशनी छनकर बाहर बरामदे में आ रही थी। मुझे साफ अंदाजा हो रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद है, क्योंकि उसके कमरे के रोशनदान में से गली के नुक्कड़ पर लगे हुए बल्ब की रोशनी आ रही थी। मैंने जूं ही कमरे के अंदर अपना कदम रखा तो एकदम से ठिठक कर रुक गई। कमरे के अंदर कोई दरवाजे की जाने पुश्त किए खड़ा हुआ था। सफेद लिबास में मलबूस ये शख्स हूबहू इमरान के जैसा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा रोशनी से भरता चला गया। यूं कहना बेहतर रहेगा कि पूरे कमरे में एक नूर सा छा गया था। मैंने हिम्मत की और उसे पुकारा, कौन हो तुम? और जवाब में उसने अपना रुख मेरी जानिब मोड़ दिया। उसे देखते ही एक लम्हे को मेरी धड़कनें थम गईं और मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। इमरान मेरे सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मुझे पहली मर्तबा खौफ महसूस हुआ, क्योंकि खाला के बकौल इमरान आज से 7 साल पहले ही मर चुका था। वो यकीनन इमरान था, हूबहू वही। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। खौफ की एक सर्द लहर ने मेरे पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। मैंने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। तुम आ गई किरण, तुम आ गई। मैंने कहा था ना कि तुम्हें लौटना होगा, मेरे लिए, अपने प्यार के लिए। बस इसके बाद मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई और मैं बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को खाला के घर पाया। खाला को देखते ही मैंने एक जोरदार चीख मारी और उनके सीने से लिपट गई। मैं किसी बच्चे की तरह धाड़े मार मार कर रो रही थी। क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होना था? लेकिन बेचारी खाला के पास इस बात का कोई जवाब न था। वो मुझे बस इतना ही कह सकी, बेटा सब्र कर। उम्मीद है मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।